नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बात करने वाले हैं। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पर इस टॉपिक के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आने वाले सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आइए इसके ऊपर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो जो पहला शब्द है आपके पास है वो है कंप्यूट। यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जबकि जो दूसरा शब्द है वो है कंप्यूटरे। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। इन दोनों ही शब्दों का मतलब गणना करना होता है। इस तरीके से यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है जिससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार कई बार ऑप्शन में कंप्यूटरी शब्द दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटरे कौन सी भाषा की शब्द से हुई है। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक, अभिकलित्र कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। गणना करने वाला पहला यंत्र अबेकस था। यह चीन के बेबीलोन शहर में विकसित किया गया था। इसका जापानी नाम सारोबान है। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो वो था अबेकस। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अबेकस का जापानी नाम क्या था, तो सारोबान। इसी तरीके से कि अबेकस का निर्माण कौन से शहर में किया गया, तो बेबीलोन शहर में किया गया। आइए हम आगे चलते हैं। नेपियर बोन्स का आविष्कारक जॉन नेपियर को कहा जाता है। उन्होंने यह आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर फ्रांस के महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था, जिसके माध्यम से हम जोड़ बाकी कर सकते थे। इस कैलकुलेटर को ही एडिंग मशीन कहा गया या पास्कलाइन कहा गया। पास्कलाइन और एडिंग मशीन एक ही का नाम है, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ब्लेज पास्कल के नाम के आधार पर ही इसको पास्कलाइन कहा गया। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो इन सबका एक ही आंसर है, वो है चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का पिता कहा क्यों जाता है? इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इन्हीं आविष्कार के कारण इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जो पूर्वज है वो एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डिफरेंस इंजन या और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो उसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। इसी तरीके से आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 ईस्वी में किया गया था। आइए हम आगे बात करते हैं। पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा 1887 में किया गया था। होल्ड्रिथ मशीन का आविष्कार भी हरमन होल्ड्रिथ ने किया था और उनके नाम पर ही इस मशीन का नाम रखा गया था। पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। यहां से भी इन फैक्ट्स में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होल्ड्रिथ ने किया। कौन से वर्ष में किया? 1887 में किया। पंच कार्ड का प्रथम उपयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया। तो हम पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पिकअप किया जाता है या पूछा जाता है। पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर में सूचनाएं
इनपुट करने के लिए किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो किस पर्पस के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर है सूचना इनपुट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए किया गया था। अब हम नए फैक्ट्स की बात करते हैं। कंप्यूटर बनाने वाली जो सबसे पहली कंपनी थी वो थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईबीएम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईबीएम। इसकी स्थापना 1924 में अमेरिका के अंदर की गई थी। अब यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना कहाँ की गई? अमेरिका में की गई। कब की गई? 1924 में की गई। कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी आईबीएम। तो यहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं मार्क वन की। पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था वो मार्क वन था, जिसको 1944 में डिजाइन किया गया था। डिजाइन किसने किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग के साथ किया गया था। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है मार्क वन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो उसका नाम है एनियक। यह किसके द्वारा बनाया गया? जेपी एकर्ट और जॉन मंचली के द्वारा बनाया गया। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। वो है एनियक। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए एनियक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पहला डेटा स्टोरेज कंप्यूटर कौन सा था। वो था एडसेक। पहला जो डेटा स्टोरेज कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? एडसेक। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए प्रथम डेटा स्टोरेज कंप्यूटर। एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। एडवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका विकास जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर या पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। वो था यूनिवेक। पहला जो व्यावसायिक कंप्यूटर था या कॉमर्शियल कंप्यूटर था वो था यूनिवेक। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है और प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रथम प्रोग्रामर किसको कहा जाता है। तो वो है लेडी अगस्ता। इन्हें एडा लवलेस भी कहा जाता है। इन्हीं का ही नाम है एडा लवलेस। एलन मैथिसन और जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपके पास HEC-2M। इसका पूरा नाम है होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M। यह इंग्लैंड से आयात किया गया था तथा इंग्लैंड से आयात करके इसको भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि बताइए पहला भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो HEC-2M। इसको कहां से आयात किया गया था? इंग्लैंड से आयात किया गया था। इसको कहां स्थापित किया गया? कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1956 में स्थापित किया गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। पहली विशेषता है गति, स्पीड। कंप्यूटर के कार्य करने की जो स्पीड है
वह काफी तेज होती है, जो कि इसको बहुत फास्ट कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाती है। दूसरा है स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है जिसको एक बार निर्देश देने के बाद वह कार्य स्वतः ही कर लेती है। एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर को आपने जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की पालना वह 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। सार्वभौमिकता, कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट दिए जाते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। कैसे? जैसे मानव अगर किसी काम को लगातार करता रहेगा तो उसमें हो सकता है कि किसी आउटपुट में वेरिएशन आए, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। यह बिना थके बिना रुके लगातार कार्य करता रहता है और किसी भी आउटपुट में कोई वेरिएशन प्राप्त नहीं होता है। उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे जैसे आजकल विकास होता जा रहा है वैसे वैसे डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो कंप्यूटर के पास इतनी उच्च भंडारण क्षमता होती है कि जिसके द्वारा हम बहुत बड़े डेटा को भी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कर्मठता, डिलीजेंस। कंप्यूटर अपने कार्य के प्रति 100% कर्मठ होता है। वह थकता नहीं है, वह आलस नहीं करता है। उसको जो काम दिया गया है वह बिल्कुल रेगुलर, बिना थके बिना रुके लगातार करता रहता है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट दिए गए हैं वो रिलायबल होते हैं। कैसे? सपोज हमने किसी व्यक्ति को एक काम करने के लिए कहा और उसे कहा कि यह काम 1000 टाइम्स रिपीट करना है, तो मानव स्वभाव के कारण 1000 टाइम्स जो आउटपुट आएंगे उनमें कंप्यूटर की तुलना में रिलायबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य क्या होता है, थकता भी है और भी काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को जो निर्देश दिए गए हैं वो उनकी पालना 100% करता है और उसी के रेस्पेक्ट में वो आउटपुट जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। कंप्यूटर के पास जो आपसे निर्देश लेने के बाद जो आउटपुट दे रहे हैं उस आउटपुट में किसी भी तरीके से वेरिएशन नहीं होता है। आपने जो निर्देश दिए उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट आएगा वह यूनिफॉर्म तरीके का आउटपुट आएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कमियां। सबसे पहली कमी है कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर शून्य होता है। आपने जो इंस्ट्रक्शन दे दिया वो वही फॉलो करेगा, उसके अंदर खुद की जो बुद्धि का लेवल है वह शून्य होता है। वायरस का खतरा, आत्मरक्षा का अभाव। इस तरह से कुछ ये कंप्यूटर की कमियां हैं जो कंप्यूटर के आउटपुट को इफेक्ट करती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ताकि आपको इसी तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के और अदर सब्जेक्ट्स के आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते रहें और वो आपको एग्जाम में सहूलियत प्रदान करें। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। भारत में बनाया गया पहला डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा बनाया गया है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाया गया था। अब दोस्तों यहां से देखो कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला डिजिटल द्विभाषिक कंप्यूटर भारत का कौन सा है? आंसर है सिद्धार्थ। प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया।
भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो वो शक्ति है। यह कहाँ या किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा बनाया गया है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004 है। यह कब बनाया गया? 1971 के अंदर बनाया गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ सुपर कंप्यूटर परम गंगा मार्च 2022 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 2020 में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में 63वें स्थान पर था। परम सिद्धि उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सुपर कंप्यूटर है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जेएस किल्बी द्वारा किया गया था। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट होते क्या है। जब किसी एक छोटे से एरिया के ऊपर बहुत सारी चिप्स को किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसर्ट या प्लेस कर दिया जाता है तो ऐसे जो सर्किट हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार टेड होफ के द्वारा किया गया था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के उपनाम हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आकार बेलनाकार था। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1948 में बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम वायरस सी ब्रेन 1986 में देखा गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? टेड होफ ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? जेएस किल्बी ने किया। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क आदि कहा जाता है। पहले सुपर कंप्यूटर का आकार कैसा था? बेलनाकार था। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। कब बनाया? 1948 में बनाया। पहला भारत में वायरस कौन सा देखा गया? वो सी ब्रेन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितना भी कंटेंट स्टडी किया उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपने अभी तक जो भी कंटेंट पढ़ा वह आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ब्लेज पास्कल ने किया। प्रथम गणना यंत्र निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है अबेकस है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ताकि आपको कंप्यूटर के और टॉपिक्स पर भी वीडियो मिलते रहे। और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की कमी है? सही आंसर है बुद्धि का अभाव, जबकि स्पीड, भंडारण क्षमता और एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। भारत का प्रथम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? तो ये कहां पर लगाया गया? आईआईटी जोधपुर में लगाया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थापित किया गया है?
यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत में रेलवे के द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां पर स्थापित की गई है? यह नई दिल्ली में की गई है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इन्हीं आविष्कार, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के कारण ही इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलरिथ ने किया। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो लेडी अगस्ता को पहचाना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो हमने बात की थी HEC-2M, जो कि इंग्लैंड से आयात किया गया था। दोस्तों, इस तरीके से आज हमने यहाँ पर कंप्यूटर के इतिहास के बारे में डिस्कस किया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद दोस्तों।